नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्वदेश संवाद में और मैं हूं आपके साथ सौम्या तारे। As we continue on our journey of meeting various personalities from different walks of life, today our Swadesh team has landed at Lal Tipara Gaushala of Gwalior. And narrating its story is Swami Rishabhanand. स्वामी ऋषभानंद कालभ ऋषि की तपोभूमि पर एक ऐसे निष्काम कर्मयोगी हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन गौवंश के रक्षण एवं सेवा में समर्पित किया है। स्वामी जी लाल टिपारा गौशाला को एक आदर्श गौशाला बनाने के लिए समर्पित हैं। कुछ साल पहले जब स्वामी जी हरिद्वार से ग्वालियर आए, तब की लाल टिपारा गौशाला की दशा को देखकर आंखें कहीं ना कहीं नम हो जाती हैं। किंतु आज स्वामी जी के नेतृत्व में एक सुखद दृश्य है। हजारों गौवंश, नित्य नए नवाचार और स्वामी जी की प्रेरणा से कई गौ सेवक आज सक्रिय हैं। स्वामी जी ने अपने नेतृत्व में एक अनूठे प्रकल्प की स्थापना की है। मैं आपका स्वदेश में स्वागत करती हूँ। स्वामी जी, मेरा आपसे पहला प्रश्न यह है कि भारतीय संस्कृति में और हमारी परंपरा में गौ सेवा का क्या महत्व है? सबसे पहले जो भारतीय संस्कृति है वह ऋषि कृषि संस्कृति है और ऋषियों के आश्रम में भी गौवंश हुआ करता था और जो हमारे किसान हैं, कृषि से संबंधित हैं, उनके घर पे भी गाय बंधी रहती थी। तो कह सकते हैं कि जो भारतवर्ष की संस्कृति है वह गोमय संस्कृति है। और जिस ग्वालव ऋषि के तपोस्थली में हम रह रहे हैं और जो पास में ही एक स्थान है जिसका नाम गोहद है, तो गोहद जो है गौ का हृदय, अर्थात गो जो वृंदावन से मथुरा से गाय वहाँ तक चरने आती थी। तो ऐसे कई नाम हैं, शहरों के नाम हैं जिनका नाम गौ के ऊपर, जैसे गोवा है, गोमुख है, कई नाम ऐसे हैं। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति पे गोमय संस्कृति और गोमय संस्कृति अपन कह सकते हैं कि जो भारतवर्ष के जो मंदिरों का निर्माण है, जिस क्षेत्र में जिस प्रकार के गौवंश हैं और उस गौवंश के जो सिंह की संरचना है, ठीक उसी प्रकार से वहाँ पे जो मंदिरों की बनावट है, उसका जो आर्किटेक्ट है वह भी इसी प्रकार से है। जिस प्रकार से दक्षिण भारत की गाय जो है वह नुकीली होती हैं, तो वहाँ के मंदिर भी उसी प्रकार से हैं। तो अपने आप में हम कह सकते हैं कि हमारी संस्कृति पे गौ माता का जो प्रभाव है वो बहुत अधिक है। जी। स्वामी जी, आपको गौ सेवा की प्रेरणा कहाँ से मिली? और आप हमें आपके गुरुजी के बारे में बताएं और जो हरिद्वार में प्रकल्प चल रहा है गौ सेवा के बारे में, उसके बारे में थोड़ा जानकारी दें। हर व्यक्ति के लिए एक ऊर्जा का स्रोत अलग अलग होता है और हर व्यक्ति को ऐसे अक्षय ऊर्जा के जो केंद्र हैं उनसे लोगों को जुड़ना चाहिए। चाहे जिनकी निष्ठा भगवान सूर्य के प्रति हो, जिनकी निष्ठा गौ माता के प्रति हो। तो मेरी निष्ठा गुरु के प्रति थी। उस गुरु के प्रति निष्ठा ने गाय की ओर जोड़ दिया। कहा जाए तो जिस गौ माता के लिए मैं सेवा कर रहा हूँ और एक संस्था है श्री कृष्णायन देसी गौरक्षाशाला। तो जिस दिन श्री कृष्णायन देसी गौरक्षाशाला का स्थापना है, तो मेरा जन्म भी ठीक उसी दिन अक्षय तृतीया 6 मई 2011 को मुझे भी संन्यास गौशाला में गौ माता के शरण में और गंगा माता के निकट जो है हमारे को दिया गया। तो कह सकते हैं कि मेरा जन्म जो है वह गौशाला में ही हुआ है। तो जिसका जन्म गौशाला में हुआ हो और गुरु के माध्यम से हुआ हो, तो कहीं ना कहीं वह गुरु के द्वारा आदेशित है कि आपके जो कल्याण का मार्ग है या फिर जो आपकी जिज्ञासा है, वह जिज्ञासा गाय के माध्यम से समाज की सेवा करके और गुरु की आज्ञा मान के ही उसकी प्राप्ति होगी। स्वामी जी, आप जब यहाँ लाल टिपारा गौशाला आए, तब की स्थिति में और आज की स्थिति में बहुत अंतर है। आपके नेतृत्व में गौशाला ने कई नए आयामों को छुआ है। आप अपनी इस यात्रा को किस तरह से देखते हैं? यह ऐसा कर सकते हैं कि हरिद्वार से यहाँ आना, हरिद्वार की आश्रम में, ऋषिकेश के आश्रम में और भी जहाँ अन्य जगह जो आश्रम चल रहे हैं,
वहाँ पे सदैव से लंगर चलता रहा है और ये हमारी संस्कृति में भी है। लोग संतों का दर्शन करते हैं और संतों का आशीर्वाद उस प्रसाद में छिपा हुआ है, इस भाव से लोग ग्रहण करते हैं। तो गुरु की आज्ञा हुई कि मध्य प्रदेश में जो गेहूँ है वहाँ अच्छा होता है और यहाँ के कहीं न कहीं जैविकता से भरा हुआ हमारा क्षेत्र है। तो यहाँ जब मैं पहली बार आया तो गर्मी के समय में आया था, बहुत गर्मी हुई। तो मैंने अपने दोनों कान पकड़े कि यहाँ बहुत गर्मी है, पुनः वापस यहाँ पे नहीं आना है। इस प्रकार से मन में भाव आया। मगर आप लोगों का संकल्प, क्षेत्रवासियों का संकल्प और गुरु की आज्ञा आज इस स्थान पे ले आए और जिस स्थान पे बैठे हुए हैं कि आज वृंदावन जैसा यहाँ पे है। मगर यहाँ इसकी स्थिति ठीक विपरीत थी। कह सकते हैं पाताल लोक जैसी स्थिति थी। यहाँ पे चमड़े की फैक्ट्री का यूनिट था स्टेट के टाइम में। उसके बाद भी गौशाला खुलने के बाद भी कुछ कमोवेश वैसा ही था, लोग प्रयास कर पा रहे थे, मगर एक जो परिवर्तन दिखना चाहिए था वह परिवर्तन नहीं दिख रहा था। आज जो परिवर्तन यहाँ पे हुआ है उसमें संतों का आशीर्वाद है, शासन का सहयोग है और जो सज्जनगण है उनका भी खूब खूब सहयोग है, तब यह परिवर्तन अपने को देखने को मिल रहा है। कह सकते हैं प्रयाग के रूप में यह कार्य चल रहा है। स्वामी जी, गौ सेवा के अलावा भी लाल टिपारा गौशाला में कई और प्रकल्प चलते हैं, उसके बारे में थोड़ी जानकारी अगर दे सकें। जैसा आपने कहा कि हमारी संस्कृति में गाय का कैसा क्या योगदान है, तो संस्कृति और हमारी जो संस्कृति है वह सोने की चिड़िया वाला देश कहा जाता था। या फिर जो हमारे पूर्व में अर्थतंत्र की स्थिति देखें, जो हमारा जीडीपी ग्रोथ था और विश्व की पटल पे जो भारतीय अर्थव्यवस्था की जो छाप थी, जो तो शेयर था, वह अपने आप में अतुलनीय था। उसमें जो गौवंश का एक बड़ा सहयोग था और जो हमारी व्यवस्था थी वह डिसेंट्रलाइज थी, वर्सेटाइल थी, वह एक हमारी समृद्धि का कारण था। तो कह सकते हैं कि हमारी संस्कृति जो है वह संस्कृति युक्त समृद्धि है और जब तक हम गाय से जुड़े रहे तो समृद्धि रहा। अब गाय को जैसे जैसे हम छोड़ते जा रहे हैं तो वह समृद्धि भी कहीं ना कहीं वह जाती जा रही है। आज भारतवर्ष में अनेक प्रांत हैं, हम देख सकते हैं कि जहाँ पे गौवंश की जितनी अच्छी सेवा है वहाँ पे उतनी समृद्धि है। अगर हम मध्य प्रदेश में हम इंदौर की बात करते हैं तो इंदौर में गौवंश की खूब सेवा है, वहाँ के मालवा प्रांत में, तो वहाँ की समृद्धि भी हमारे से छिपी नहीं है। तो गौमय संस्कृति से लोग जुड़े, इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। लोग पाश्चात्य संस्कृति से जन्मदिन आदि जो त्यौहार हैं वो होटलों में अनावश्यक खर्च करके वो कर रहे हैं, वह लोग प्रकल्प यहाँ मनाते हैं। लोग ने कोरोना को देखा, कोरोना में किस प्रकार से ऑक्सीजन की किल्लत हुई, तो एक प्रकार से यहाँ पे ऑक्सीजन बैंक के रूप में एक प्लांटेशन भी किया गया है लोगों द्वारा और ऐसे प्लांटेशन और भी लोगों से करवाए जा रहे हैं। प्रकृति संरक्षण के लिए लोग आगे आए, जल संचय के लिए आगे आए, जैविक खेती के लिए लोग आगे आए, माता पिता का सम्मान करें और जो व्यक्ति गाय से जुड़ गया वह संवेदना से जुड़ जाएगा और संवेदन शील व्यक्ति राष्ट्र का ऐसा कोई भी कार्य है नहीं है कि जो ना कर सकता हो। जो भी राष्ट्र के कार्य होंगे वह सहजता से कर पाएगा और उस मनोयोग से वह कार्य त्वरित सफल होगा। तो वह भाव, वह संवेदना लोगों में डाली जा रही है और विदेशों में लोग बिटकॉइन के माध्यम से या फिर और भी जो मुद्रा वर्तमान की मुद्राएं हैं उनके माध्यम से गाय रख रहे हैं ताकि वह मानसिक अवसाद से दूर हो, एकांतवाद से दूर हो। तो हमारे को तो भारत के उसमें जो है सहज में गौ माता प्राप्त है, माता पिता प्राप्त हैं और संयुक्त परिवार है और उन संयुक्त परिवार के संरक्षक संत हुआ करते थे। हम ऐसी समृद्ध संस्कृति से हैं, तो उसी भारतीयता को भाव को अनेक प्रकल्पों के माध्यम से यहाँ पे चलाया जा रहा है। स्वामी जी, सरकार ने भी कई योजनाएं बनाई हैं गौ सेवा के लिए, गौ संरक्षण के लिए, और मध्य प्रदेश में तो देश का पहला गौ कैबिनेट भी बना। फिर भी देखने में आता है कि सड़कों पर कहीं ना कहीं गौवंश परेशान है, निराशित है। इसके पीछे का क्या आप कारण समझते हैं और इसके लिए क्या उपाय हो सकता है? जैसा मैंने आपको कहा कि यह
गौशाला पूर्व में क्या थी, आज वर्तमान में स्थिति क्या है, उसमें कारण क्या है। जो यहाँ पे संतगण हैं, जो शासन का सहयोग है और सामान्य गणों का जो यहाँ पे गतिविधियाँ सहज में कर पा रहे हैं, तब यह एक सफल रूप में हो पाया है। ठीक जो शासन की नीतियाँ हैं, वह शासन की नीतियों में बनाने में जब उसका उन योजनाओं को बनाया जाता है, तो इस प्रकार के लोगों का संकलन नहीं हो पाता है। उस संकलन ना होने से वह जो प्रोजेक्ट ड्राफ्टिंग है, वो कहीं न कहीं अपूर्ण रह जाती है। जैसे हम काऊ सेस की बात करें, काऊ कैबिनेट की बात करें, जो आज गायों की कह सकते हैं कि अव्यवस्था है, गाय निराश्रित गौवंश, क्योंकि उसमें बजट युक्त हो गया है। पहले हमारी खेती बजट उसमें कम से कम लगता था, हमारे गौवंश के पालन में भी बजट कम से कम लगता था। आज उसमें एक गौवंश के खर्चे में बहुत बड़ा एक खर्च होता है, आय लगती है, इसलिए लोग गाय को छोड़ रहे हैं। तो हमारे को जैविक खेती के लिए लोगों को जोड़ना चाहिए। जो हम फसलों में आग लगा रहे हैं, जो एग्रीकल्चर रेसिड्यू है, जो उसके मैनेजमेंट पे गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडीज़ दी जानी चाहिए, या फिर आज कोयले के अभाव में लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो जो जिस चीज़ का है उसको हम उस चीज़ के लिए प्रयोग में लें, और जन सामान्य को जोड़कर जब हम इस प्रकल्प को लेंगे, तभी भी कोई भी गवर्नमेंट स्कीम कामयाब हो पाएगी। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का हमारे को सहयोग लेना पड़ेगा। कंपनीज़ का जो CSR है, उसका भी हमारे को प्रयोग करके जो है यह लक्ष्य को जो है हम प्राप्त कर पाएंगे। गौ संरक्षण सहज में हो पाएगा। जैसा कि आपने कहा कि हमें जन की मदद लेनी पड़ेगी, तो हम समाज को, खासकर युवाओं को गौ सेवा के लिए और कैसे जागरूक कर सकते हैं, कैसे प्रेरणा दे सकते हैं? आज युवा की प्राथमिकता क्या है? आज क्या कह सकते हैं, युवा जो है डिजिटल वर्ल्ड में ज़्यादा है, और जिस प्रकार से युवाओं का एक संवाद वृद्ध जनों के साथ में होना चाहिए, आज जो वो न्यूक्लियर फैमिलीज़ का जो कॉन्सेप्ट आ गया है, उसमें युवाओं में भटकाव हुआ है। तो कहीं न कहीं वो उनको ऐसे केंद्रों से जुड़ना चाहिए जहाँ से सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। दूसरा, उनकी समस्या क्या है कि वह पढ़ाई बहुत कर रहे हैं, मगर वह जो पढ़ाई है, वह जिस प्रकार से अर्थ को देना चाहिए, तो वह अर्थ को देने वाला नहीं सिद्ध हो पा रहा है। क्योंकि जो ज़मीनी है, हम ज़मीन से जुड़े हुए ना हो के हम मोबाइल से कनेक्ट हो गए हैं। और सबसे जो हमारे को समृद्धि की आवश्यकता है, तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आवश्यकता है, वह संवेदना हमारे अंदर हो कि समाज को आवश्यकता क्या है। उस समाज की आवश्यकता को पूर्ति कर दे तो समृद्धि अपने आप आ जाएगी। और रोज़गार तो एक छोटा सा विषय है, तो उसको समझने की आवश्यकता है। और कोई भी कार्य छोटा ना कोई भी कार्य बड़ा है, हम जाएं, किसी भी कार्य को हम आदरपूर्वक सीखें और थोड़ा धैर्य रखें, तो कार्य सहज में हो जाएगा। और आज युवा आ भी रहे हैं, उनको प्रेरणा भी दिया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि एक अनुभवी लोगों का जो है, उनको साथ चाहिए, संतगणों का साथ चाहिए। और जो अनुभवी लोग हैं, उनको भी उतना ही उदार बनना पड़ेगा, ना कि किसी का हम कहें कि वो नौसिखियाँ हैं, इस प्रकार का भाव भी हमारे मन में हटाना पड़ेगा। क्योंकि जब कोई व्यक्ति आपके पास आता है, तो आपका हृदय भी उतना ही विशाल होना चाहिए, उनको सुनना चाहिए। स्वामी जी, आपकी आगे की योजना क्या है लाल टिपारा को लेके, और क्या संकल्प है? लाल टिपारा को लेके भी है और लाल टिपारा से अलग भी है। संत इस व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। आज व्यवस्था मैं देख रहा हूँ, कल और भी कोई योग्य आ जाएं, इस व्यवस्था को देखें, इस भाव से मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। और मेरा मानना है कि जो पॉलिसीज़ मेकिंग है, वह इस प्रकार से हम कर दें ताकि किसी को भी एक पता हो कि हमारे को इस कार्य के लिए करना है, तो ये इसका ब्लूप्रिंट इस प्रकार से होगा। तो मेरा भाव ये है कि मैं ऐसा ब्लूप्रिंट बना दूँ
जिसमें जन सहयोग भी हो, शासन का सहयोग भी हो और विज्ञान में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार और प्रामाणिकता के साथ कार्य हो। इस प्रकार के भाव को हम लोग लेके चल रहे हैं। जैसे यहाँ पे पिछले 5 वर्षों में कम से कम 2 लाख पेड़ कटने से बचाए गए गौ काष्ठ के माध्यम से। जैविक खेती के लिए लोगों को जोड़ा गया, वृक्षारोपण के लिए लोगों को जोड़ा गया, जल संचय के लिए लोगों को जोड़ा गया। जो हमारे मूल आस्था केंद्र जो मंदिर हैं, उन मंदिरों की भूमि का सही संपत्ति का सदुपयोग करके गौ संरक्षण, जल संरक्षण के लिए नाना प्रकार के प्रकल्पों में प्रयोग है। यह भी एक यहाँ पे नवाचार के माध्यम से रानी घाटी पे किया गया। तो और यहाँ पे 31 करोड़ रुपए का बायो सीएनजी प्लांट लगाया जा रहा है, क्योंकि जो आज निराश्रित गौवंश सड़कों पे दिख रही हैं, अगर उनके गोबर का सही सदुपयोग हो जाए तो कम से कम हमारे को यहाँ पे 3000 केजी बायो सीएनजी मिलेगा और कम से कम 300 से 400 वाहन हमारे रोज के धुआं मुक्त होंगे और हजारों हेक्टेयर भूमि जो है हमारी जैविक हो पाएगी। क्योंकि कोई व्यक्ति कह सकता है कि मैं दूध नहीं पीता हूँ तो मेरे को गायों से क्या। आप दूध भले ना पिए मगर आप भोजन तो करते हैं। अगर आप भोजन करते हैं तो आपको भोजन धरती को भी देना चाहिए और धरती का भोजन जो है वह गोबर है, गौमूत्र है। आज प्राकृतिक खेती की बातें तो हो रही हैं, मगर उस प्राकृतिक खेती के बातों के लिए जो उसका आहार है, जिस प्रकार से आहार पे संवाद होना चाहिए या उसके लिए नीतियाँ बननी चाहिए, वह कहीं ना कहीं वह कनेक्शन का अभाव है। अंत में स्वामी जी, कोई संदेश जो आप हमारे स्वदेश के दर्शकों को देना चाहेंगे? जो स्वदेश की सेवाएं भारतवर्ष के लिए है वह अतुलनीय है और वर्तमान परिवेश में स्वदेश ही ऐसा संवाद का माध्यम है जो निष्पक्ष है और बिना किसी अपेक्षाओं से जो भारत की संस्कृति का प्रचार प्रसार हो सकता है वह कार्य कर रहा है। और जो वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से जो समय समय पे परिवर्तन किए जाने चाहिए, पहले पूर्व में पत्रकारिता के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, अब जो नया डिजिटल युग है उस प्लेटफॉर्म पे भी हम खरे उतर पा रहे हैं। यह अपने आप में हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। धन्यवाद।